नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 10 में और मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन, जिसकी प्रेसिडेंट हैं अनीता मलिक जी, जो कि काफी समय से चला रही हैं मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन को। और पिछले समय से अब तक काफी बच्चों को ढूंढ करके उनके परिवार से मिलवा चुकी है। और अभी इन्होंने वृद्धाश्रम की ओपनिंग भी की है। ओपनिंग को लेकर के आज कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारे सामने अतिथि आए हुए हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है इनका जो मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन है किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अनीता मलिक जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। अनीता जी, लाइव चल रहा है, बताइए आप। नमस्कार जी। नमस्ते सर। तो मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन अब तक आप चला रही थी और पता चला है कि आज आप वृद्धाश्रम की ओपनिंग भी कर रहे हैं जी। मैं अपने नाना जी से आपको मिलवाती हूँ, जो कि यहाँ ओपनिंग पे आए हैं, और मेरे मामा जी, जिनका नाम श्री मोहनलाल जी तंवर है, और मेरे नाना जी यशपाल जी तंवर। तो हमने इनको अपने वृद्धाश्रम की ओपनिंग के लिए बुलाया है। जी जी। कितने टाइम से वृद्धाश्रम चला रहे हैं आप यहाँ पे? ये वृद्धाश्रम की शुरुआत तो जैसे 3-4 महीने पहले ही की है। और मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन आपको कितने दिन हो गए? इसको हम 11 साल से चला रहे हैं। जब आप गूगल से सर्च करोगे मिसिंग बंदे को कैसे ढूंढे, तो गूगल आपको हमारा ऐप और हमारा नंबर देगा। इसमें आपके साथ कौन कौन मेंबर है? इसमें ऑनर मिस्टर एसआई कृष्णलाल है, और टीम में काफी सारे मेंबर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिल्कुल। और जो कि फिलहाल यहाँ हेल्प कर रहे हैं वो मेरे नाना जी हैं और झावर जी हैं। आप लोग सारा एडजस्ट करते हैं? आप ये सरकार की तरफ से भी कुछ आता है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, बस यही जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यही हमारी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। जी, तो आप स्वागत करिए। तो नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार जी, मैं कृष्ण हूँ और मैं इस समय हरियाणा पुलिस में फरीदाबाद में एज ए एसआई तैनात हूँ। 2013 में मैंने ये देखा था भाई एक प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो पुलिस और जनता के बीच में एक तालमेल अच्छा बना सके और जनता हित के लिए कार्य कर सके। तो जहाँ मैंने ये विचार किया 2013 में, तो हमने एक ऐप बनाई थी उस टाइम, findmissingperson.org। जैसे जैसे ये कारनामा बढ़ता गया और एक सपना बनाया भाई इसको हम पूरे वर्ल्ड में चलाएंगे। फरीदाबाद में हमने इसकी स्टार्ट किया था इस अभियान को, तो हमने इसका नाम रख दिया मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन। तो इसमें शुरू में अनीता जी, आकाश जी ये आए। इनके जो कार्य निस्वार्थ भावना से इन्होंने कार्य किया, तो गूगल ने भी हमें $10,000 पर मंथ ऐड देनी शुरू कर दी और हमारी वेबसाइट को पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंकिंग दे दी। तो देखा जाए वर्ल्ड में, अगर आप बच्चों को, कितने बच्चों को अब तक ट्रेस करके उनके परिवार से मिलवा चुके हैं? देखो जी, बाहर की कंट्री के बारे में मैं नहीं बता सकता, कुछ ये अपना इंटरनल मामले हैं, तो इस बारे में तो कोई मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, काफी बंदे हमने ऐसे ट्रेस कर रखे हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं। तो ये सरकार के इजाजत के बगैर तो मैं ये बयान नहीं कर सकता भाई किस कंट्री में कितने बंदे हमने ढूंढ रखे हैं। ये सरकार से परमिशन लेंगे, उसके बाद ही। भारत की भी, अगर भारत को भी शामिल करें तो लगभग अब तक कितने हजार बच्चों को आप मिलवा सके? भारत में बच्चे और बुजुर्ग को हम लगभग 6,000 आदमियों को मिला चुके हैं और 72,000 आदमी ऐसे ढूंढ रखे हैं जो जिंदा और मुर्दा कहीं न कहीं लावारिस मिले हुए हैं। इस समय भी आज एक फैमिली है जो आप रूबरू हुए होंगे, अभी रूबरू कराएंगे। एक मंदबुद्धि लेडीज थी जो अपनी फैमिली का नाम पता कुछ नहीं बता पाती थी, आज उसकी फैमिली से हम मिलाने जा रहे हैं। और आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं इसके मिस्टर श्री मोहनलाल तंवर जी हैं और इनके पुत्र हैं श्री जयपाल तंवर जी। तो आज जो इन्होंने ओपनिंग करेंगे इस आश्रम की और इसका एक उद्घाटन करेंगे इनके माध्यम से, और मुझे यकीन है इनका यदि ये आशीर्वाद बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जो हम भारत के झंडे को पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। बिल्कुल। तो गूगल पे जो इसकी वेबसाइट है मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन के नाम से ये जी सर, गूगल पे मैं पब्लिक को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारी एक ऐप और वेबसाइट मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन है। कोई भी व्यक्ति, जिसका कोई व्यक्ति गुम है तो उस पे वो ऐड भी कर सकता है। फ्रीली वो यूजर है, आसानी से यूज की जा सकती है और उस पे देख भी सकता है। क्या ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है? प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आयुष पे भी अवेलेबल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे साथ में है मोहनलाल तंवर जी, जो कि आज के मुख्य अतिथि थे और वृद्धाश्रम की ओपनिंग के लिए रिबन काटने के लिए तैयार हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए और रिबन को काटेंगे। आज से इस वृद्धाश्रम की शुरुआत करेंगे। एक नया दौर, जो बुजुर्गों को आज सहारा नहीं मिल पाता था, वहां उनको सहारा देने के लिए इन्होंने एक प्रण लिया है, एक ठोस कदम उठाया है। और ऐसे में आज रिबन काटेंगे मोहनलाल तंवर जी, जो कि
वृद्धाश्रम को पूरा सहयोग देने वाले हैं और उनके साथ में जयपाल तंवर जी और श्रीमती सुशीला तंवर जी मौजूद हैं। और फूल माला डालकर उनका स्वागत किया गया, वहीं गुलदस्ता देकर भी कृष्ण जी ने उनका स्वागत किया। उधर देखो बेटा अंदर तरफ पहुंच। ठीक है, हाँ जी, माला डालो, स्वागत करते हैं। बिल्कुल जी। तो आपने देखा मोहनलाल तंवर जी का फूल माला डालकर उनका स्वागत किया गया और अब रिबन काटने की तैयारी है। कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम को बढ़ावा मिल रहा है, बुजुर्गों को एक आशियाना बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको सहारा मिलता है। जब बच्चे बड़े तो हो जाते हैं लेकिन बुजुर्गों माता पिता को साथ नहीं दे पाते, ऐसे में अनीता मलिक जी के प्रयास संभव रहते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी उनके दिलों में उतर आती हैं। ऐसे में हम मोहनलाल तंवर जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। सर जी, एक बार इंटरव्यू देना, आपको कैसा लगा यहाँ के? अपना परिचय और यहाँ का। आपका नाम? मोहनलाल तंवर। मोहनलाल तंवर जी कहाँ से रहने वाले हैं? पृथला से। तो आज वृद्धाश्रम की ओपनिंग में आप पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ सहयोग आप करने वाले हैं वृद्धाश्रम के लिए? मुझे रिटायर हुए 32 साल हो गए हैं और तब से मैं समाज सेवा में हूँ। घर का मैंने तो पहले आप क्या करते थे? टीचर था ना। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर थे। गवर्नमेंट टीचर। अच्छा। रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा का ये काम किया, घर का कोई काम किया। अनेक संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, गुरुकुलों से, समाजसेवी संस्था से। लेकिन यहाँ आने पर मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है कि यहाँ उन लोग की सेवा हो रही है जो अपंग हैं, असहाय हैं, मेंटल हैं। और यहाँ के कार्यकर्ता जिस सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं उससे मैं अभिभूत हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं भगवान से देखा, आपने भ्रमण उनके किया। उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और की कामना करता हूँ। बिल्कुल। और साथ कहीं ना कहीं उनका जो सेवा आशीर्वाद भाव है, है बिल्कुल उसको भगवान इसी प्रकार से बनाए रखे। और मैं बाकी लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसी संस्था में सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जयपाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जयपाल तंवर जी पहुंच चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर आपका नाम? जयपाल सिंह तंवर। जयपाल सिंह तंवर जी, आप कहाँ से हैं? मैं पृथला से हूँ और फूल माला डालकर जयपाल तंवर जी का भी स्वागत किया है कृष्ण जी ने। तो आप क्या काम करते हैं? मैं अभी रिटायर्ड हूँ, पहले आईटी इंडस्ट्री में था। तो मैं एक बड़े कॉर्पोरेट में वाइस प्रेसिडेंट था, फिर बाहर रहा एज ए सीईओ। तो अभी पिताजी क्योंकि समाज सेवा में लगे हुए हैं तो पिताजी के आशीर्वाद से आपको कोशिश कर रहे हैं कि मौका मिल रहा है कि हम भी कुछ समाज सेवा कर सके। तो आप इससे पहले कहीं और भी आपने समाज सेवा की है? हम अपने लेवल पे करते रहे हैं, लेकिन कभी किसी गुरुकुल में, कभी किसी अनाथ आश्रम में, SOS विलेज में। तो सर अभी आप काम क्या कर रहे हैं? समाज सेवा ही है इससे पहले? अभी समाज सेवा। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं आईटी इंडस्ट्री में था और वाइस प्रेसिडेंट था यहाँ पे इंडिया में, फिर बाहर सीईओ था। तो भी वृद्धाश्रम के लिए आपकी तरफ से क्या क्या सहयोग दिया जा रहा है? तो अभी वृद्धाश्रम की तरफ से जो भी हम सहयोग कर पाएंगे वो करेंगे, खाने का जो भी हो पाएगा वो सब सहयोग करेंगे यहाँ। बिल्कुल जी। जैसा कि आपने देखा, जयपाल तंवर जी ने भी अपनी बातें रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक पिता का आशीर्वाद ही बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो बच्चों के आशीर्वाद भी रहेगा बुजुर्गों पर, और बुजुर्गों का आशीर्वाद जब बच्चों को मिलता है तो कहीं ना कहीं उससे उनके जो भाव हैं दिल को छू जाते हैं। ऐसे में मोहनलाल तंवर जी आरती उतारकर रिबन काटने की इस वृद्धाश्रम की शुरुआत करेंगे और अनीता मलिक जी ने टीका लगा दिया।
आपको दिखा पा रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका एक शेयर ही आपके संभव प्रयास को आगे की तरफ बढ़ा सकता है। एक नया दौर, नया शुरुआत जो कर रही है अनीता मलिक जी का प्रयास हमेशा रहता है कहीं ना कहीं कि बुजुर्गों, असहायों को, अपंगों को, विकलांगों को, जो बच्चों को सेवा नहीं दे पाते हैं, ऐसे में वो उनके संभव प्रयास से हर कार्य सफल हो जाते हैं। ऐसे में ही एक व्यक्ति हमारे साथ, जिनकी पत्नी आज से 3-4 दिन पहले से लापता थी, आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अनीता मलिक जी के संभव प्रयास से उनको ट्रेस किया गया और उनके हस्बैंड को बुलाया गया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? जी दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बदरपुर रोड। बदरपुर के। क्या काम करते हैं आप? जी मैं हेल्पर ही करता हूँ। हेल्प भी करते हैं कंपनी में। तो कब आपकी वाइफ घर से गायब हुई थी, लापता हुई थी? 5 तारीख को। 5 तारीख को। तो आपने फिर पुलिस को शिकायत दी? हाँ जी तो क्या कुछ पुलिस ने कार्यवाही की? सर, वो एक्चुअली मैंने पुलिस को जो एप्लीकेशन दी थी वो परसों दी थी। हाँ जी। नहीं, कल शाम को दी थी। तो आज सुबह यहाँ यहाँ से मिसिंग किसकी पर्सन कॉल गई हेल्पलाइन थी? से मेरे को कॉल आया था अच्छा जी। अनीता मैडम का, हाँ जी। अपने ASI कृष्णा सर का। तो अब आपकी वाइफ मिल गई आपको यहाँ पर? हाँ जी। क्या नाम है आपकी वाइफ का? राधा कितनी उम्र है आपकी वाइफ की? जी 26 साल। तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम थी, कोई मेंटली डिस्टर्ब हाँ। या किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसकी है? दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो ये कब, कितने समय से था आपकी वाइफ के साथ ऐसी समस्याएं? सर ये शादी हुई है मेरी तभी सही है, मेरे 6 साल करीब हो गए। तो आपके कितने बच्चे हैं आप पर? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। तो बच्चे घर पर आपके साथ ही रहते हैं? हाँ जी। तो क्या फैमिली का और भी कोई मेंबर, आपके माता पिता, भाई बहन आपके साथ रहते हैं? जी नहीं। अच्छा। तो ऐसे में अब आपकी पत्नी आपको मिल चुकी है। हाँ जी। तो और अनीता मलिक जी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनकी मदद से, उनके प्रयास से आज आपको आपकी वाइफ मिल गई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं ये भी कहूंगा कि आगे से ये और लोगों को भी मिलवाएं, जैसे अनाथ बच्चे या कोई बुजुर्ग वगैरह घूमते हैं उनको अपने घर तक पहुंचाएं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी वाइफ इससे पहले भी कभी इस तरीके से लापता हुई है 3-4 दिनों के लिए? हाँ जी, 1 आध दिन के लिए तो हो जाती थी, लेकिन वो खुद ब खुद जाती थी तो घर आ अपना जाती खुद से थी। हाँ, खुद खुद से से घर आ जाती थी। मेरी शादी को सर 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो बच्चे 2 हैं आपके? हाँ जी। आपने देखा जैसा कि हमें बताया कि उनके 2 बच्चे हैं और वो कहीं ना कहीं कंपनी में एक श्रमिक हैं और उनकी वाइफ मेंटली डिस्टर्ब थी। और आज इन्होंने बताया कि अनीता मलिक जी के संभव प्रयास से आज उनकी पत्नी उनको मिल गई। और अनीता मलिक जी से भी फिर से हम 2 बातें जानने की कोशिश करेंगे। अनीता मलिक जी, तो आपने इनको कैसे सूचित किया? आप मतलब इनको कहाँ मिली थी आपको? सर इनको पुलिस छोड़ के गई थी यहाँ पे, और उसके बाद जैसे मैंने इसके साथ काउंसलिंग की, लगातार डेली कई बार काउंसलिंग करती थी, तो कभी ये कहीं का एड्रेस बता रही थी, कभी ये कहीं का एड्रेस बता रही थी, उस पे ही हम ट्राई करते रहे। बट आज इसने हमें बताया, हमने यहाँ पे भी ट्राई किया, तो इससे मोबाइल नंबर कई बार पूछा और आज इसने हमें मोबाइल नंबर सही बताया। उस पे फिर हमने कॉल की, इसके हस्बैंड को हमने यहाँ पे बुलवाया और जैसे कि आप देख सकते हो इनको हैंड ओवर कर दिया है। और मैं सभी से हाथ जोड़कर ये अपील करती हूँ, अगर किसी को कोई भी लावारिस बंदा रोड पे मिलता है तो उसको यहाँ पे छोड़े, हम उनकी फैमिली को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। और खासकर न्यूज चैनल वालों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यही दिखा पाते हैं कि यहाँ पे जो लावारिस बंदे उनको छोड़े। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता मलिक जी ने अपनी सारी बातें रखी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके संभव प्रयास आज हर किसी के काम को आसान बना देते हैं। कहीं किसी के बच्चे को मिलवा देते हैं तो किसी के पत्नी भी बच्चों को उनके परिवार से मिलवा देते हैं। कहीं असहाय या जो इस तरीके के बुजुर्ग लोग होते हैं उनको वो एक आसरा देती हैं, एक छत देती हैं, जिससे वो अपनी जीवन को, अगर बच्चा उनके नहीं रखना चाहते तो वो यहाँ भी उनको छोड़ सकते हैं। ऐसे में अनीता मलिक जी के प्रयास संभव रहेंगे और आपके माता पिता को रखा जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ बच्चों को भी पढ़ाने का कार्य करती हैं। ये मेंटल डिस्टर्ब है, ये लड़की हमारे यहाँ पे रह रही है, ये लड़का अब ठीक हो चुका है। पहले ये भी मेंटल डिस्टर्ब था, जैसे कि बहुत सारे बंदे, ये बच्चे भी यहीं पे पढ़ रहे हैं और ये अंकल जी भी यहीं पे रह रहे हैं, और काफी बंदे ऐसे हैं जो कि ये सभी मेंटल डिस्टर्ब है। दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि अक्सर जब देखा जाता है कहीं भी हम वृद्धाश्रम में या कहीं भी जाते हैं तो लोग इस तरीके के नहीं मिलते,
क्योंकि लोग मेंटली डिस्टर्ब वालों को सड़कों पर ही छोड़ जाते हैं। पता नहीं आखिर क्यों उनको वो वृद्धाश्रम में नहीं लाते या इस तरीके के अनाथालय में जगह पर, ऐसी जगहों पर क्यों नहीं छोड़ते। लेकिन अनीता मलिक जी का संभव प्रयास था कि विकलांग हो, चाहे कोई किसी भी रूप से गंभीर रूप से स्थिति उनकी खराब हो, शारीरिक रूप से वो परेशान हो, तो वो उनका सभी का साथ देती हैं और कहीं ना कहीं वो उनको अपने साथ रखती हैं। और ये लड़का है, ये भी मेंटल डिस्टर्ब है। आंटी के फैमिली ने भी आंटी को छोड़ दिया है और ये भी मेंटली डिस्टर्ब है। अच्छा, जैसे आपके पास ये आते हैं तो आप इनसे डॉक्यूमेंट लेते हैं? नहीं, वो जो मेंटल डिस्टर्ब है कुछ बता नहीं पाते तो उनसे डॉक्यूमेंट हम कैसे लेंगे। जिनकी फैमिली ने छोड़ा है उनसे हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, जो ही फॉर्मेलिटी होती है सारी, देना पड़ता है? हाँ वो सारी ही पूरी कराते हैं उन लोगों से। डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना पड़ता है? उसमें जैसे उनका आधार कार्ड, उनका एड्रेस जो आया, उनका आधार कार्ड, और उनसे साइन करा लेते हैं कि आप अपनी मर्जी छोड़ के जाओ। फैमिली को आप किस तरीके से ट्रेस करेंगे? जैसे डेली हम इनके साथ काउंसलिंग करते हैं और डेली ट्राई करते हैं, इसी तरह से। काउंसलिंग के साथ आपके साथ कितनी टीम जाते हैं करीबन? काउंसलिंग इनके साथ यही करते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये आपकी जो टीम है ये हर राज्य में है भारत के? हाँ जी, ऑल इंडिया में हमारी टीम है। आपके ऑफिस है हर राज्य में? जी नहीं, हमसे लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपसे जुड़े हुए हैं? जी, वैसे गवर्नर ने ऑर्डर कर दिया है कि हमें हर जिले में ऑफिस दिया जाए, बट अभी कुछ हो नहीं पाया। तो करीबन कितने मेंबर बता रहे थे आप इसमें? करीबन ये तो ऑनर ही बता पाएंगे कितने मेंबर हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर आप इस ऑफिस को चलाते हैं? जी सेक्टर 10 में। जी जी जी। तो आपके साथ यहाँ और भी है कोई मेंबर है या अकेले में आप यहाँ चलाती हैं? नहीं, यहाँ बिल्कुल जी, काफी ASI मेंबर कृष्ण। जुड़े हुए हैं। ASI कृष्ण जी है जो वो इसके फाउंडर है, और जैसे अभी मैंने आपको मिलवाया कुछ लोगों से, वो हमारे यहाँ काफी हेल्प कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कभी सम्मानित किया गया है? हाँ जी, सम्मानित तो कई बार किया गया है। कब किया गया था? जी 26 जनवरी को कृष्णपाल गुर्जर जी ने सम्मानित किया था। 26 जनवरी में कहाँ बुलाया था? हाँ, यही वहाँ बुलाया था बल्लभगढ़। हाँ जी, और जैसे डीसी साहब ने भी रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधने के लिए बुलाया था, विक्रम सिंह जी ने, तो कई बार किया। तो कहीं ना कहीं पुरस्कारों से सम्मानित तो किया जाता है, लेकिन अगर बात करें आर्थिक मदद की तो वो उनकी तरफ से नहीं मिल पाती। नहीं नहीं, सरकार की तरफ से आर्थिक मदद हमें कोई नहीं मिल रही, बस जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन्हीं की तरफ से यहाँ पे हेल्प हो रही है। अच्छा जी, अनीता मलिक जी, आप ये बताइए, जो आपने वृद्धाश्रम और मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन आपने बना रखा है, ये कितने एकड़ में आपने बना रखा है? जी, ये करीब आधा किले में बना रखा है। तो ये मतलब कि आपका ये प्रॉपर ये प्रॉपर्टी या इसमें गवर्नमेंट ने दे रखा है आपको बनाने? सर ये हमारा अपना ही है और मैंने इसी समाज हित में ये लगा दिया है। प्रॉपर इसी जी। सेक्टर 10 से हैं? जी, सेक्टर 10 से है, और जैसे कि आप देख सकते हो आधा किला उधर भी है। जैसे ही मेरा काम बढ़ेगा तो वो जमीन भी मैं यूज में ले लूंगी। धन्यवाद आपका। आपने देखा अनीता मलिक जी ने हमें सारा कुछ बताया। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।